हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। कुछ यहाँ पे संख्याएं दी हुई है जिसको हमको बताना है कौन अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है क्या जी कि अपरिमेय संख्या ये है कि नहीं। ठीक है, तो हम लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपका है कितना जी, 1/√2 है। ठीक है, लैंग्वेज सेम होगा जो 1 नंबर क्वेश्चन में था। तो लिखेंगे सबसे पहले इसके विपरीत मानते हैं। परिमेय अपरिमेय पूछा है तो हम मानेंगे परिमेय। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार क्या होगा जी, 1/√2 इक्वल टू P/Q होगा, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q इक्वल टू, जहाँ पे क्या होगा जी, जहाँ यहाँ पे छूट गया, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q के बराबर कभी जीरो नहीं हो सकता, तथा P और Q पूर्णांक है। क्या है जी, पूर्णांक है। ये हो गया। अब देखिएगा तो हम क्या करें, तिरछा से गुणा करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। Q में 1 से गुणा होगा तो Q हो जाएगा, यहाँ पे P में √2 से गुणा होगा तो √2P हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस होगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या होगा, Q तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √2P में स्क्वायर लगेगा, √2P का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में करते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब Q का होल स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, P का होल स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको P स्क्वायर का अकेले छोड़ना है, तो ये Q को इधर 2 को इधर ला दीजिए, Q²/2 इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q² 2 से विभाजित है, Q² 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तथा जब Q² 2 से विभाजित होगा तो Q भी 2 से विभाजित होगा ना जी, तथा Q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब Q² विभाजित होगा तो Q भी तो होगा। चलिए इसको मानते हैं हम समीकरण 1। कितना जी, समीकरण 1। चलिए अब यहाँ पे वही प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे P कहता था, उसके P इक्वल टू 5m मान लेगा, लेकिन यहाँ पे Q है तो हम क्या मानेंगे, Q इक्वल टू 5m। ठीक है, रखने पर अच्छा सीधा लिखिएगा माना। क्या जी, माना। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वही प्रोसेस होगा, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, Q का वर्ग Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5m का वर्ग क्या होगा जी, 5m का होल। Q का स्क्वायर यानी Q स्क्वायर हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, m का होल स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब हम Q क्या जी, Q स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे, Q² इक्वल टू 2P² है ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, हो जाएगा 2P² यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2P², ये बटा में आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, m² हो गया,
कितना जी, 2p² बटा 25p, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 नहीं रहता तो अच्छा होता, लेकिन 2 है तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। वही प्रोसेस होगा क्या जी, जो p² है क्या है जी, 25 से विभाजित है, 25 से 2p कर लेते हैं क्या जी, 2p, ठीक है। 2p 25 से विभाजित हो रहा है, विभाजित जित हो रहा है, हो रहा है, तथा तथा क्या होगा जी, p भी 25 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण, इसको हम मानते हैं 2। यहाँ पे q² भी किसी संख्या से कट रहा था, ये p² भी किसी संख्या से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो HCF आएगा 1 के बराबर नहीं आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो HCF है क्या जी, HCF इक्वल टू नॉट 1, मतलब 1 के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो हम इसका, इसलिए हम कह सकते हैं हमारी जो कल्पना थी, मतलब हम जो माने थे वो क्या था जी, गलत माने थे, लेकिन हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इससे 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 सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कितना है, 7√5। इसको भी सेम वैसे ही, पहले ये क्या अपग में पूछा है तो आप परिमेय मानेंगे, तो क्या मानेंगे, तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक संख्या है, ठीक है, हो गया। तो अब परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो 7√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक, ठीक है, हो गया। ये आपका कंडीशन हुआ क्या जी, परिमेय संख्या के। इसको देखिएगा तो हम इसको ऐसे लेते हैं, 7√5 इधर p/q, यहाँ पे 7 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ऐसे 7q हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो बाएं साइड क्या है जी, बाएं साइड अपरिमेय संख्या, दाएं साइड परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, इक्वल टू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। ये क्या है जी, संभव असंभव है, क्या है जी, असंभव है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः हमारी हमारी कल्पना, गलत
है। हो गया। कल्पना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इससे इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो इसका क्या हो जाए, यही इसका प्रूफ हो। चलिए इसको भी अब हम करते हैं हल। इसमें भी क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या के अनुसार क्या हो जाएगा, 6+√2 क्या होगा, P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या हो जी, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 हो तथा P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक है। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा तो √2 इधर आ गया, P/Q यहाँ पे 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, बाटा पर जोड़ जैसे बनाते हैं। Q इसका एलसीएम हो जाएगा, P यहाँ पे 6Q हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा तो बाएं साइड क्या है, अपरिमेय संख्या है, और दाएं साइड क्या है जी, परिमेय संख्या, जो कि क्या है, असंभव है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या क्या है, असंभव है। ठीक है। इससे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है जी, इससे सिद्ध होता है कि 6+√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।